बात है 12 जुलाई 1999 की। ये दिन भारतीय सेना के लिए बहुत अहम था। पाकिस्तानी आर्मी टाइगर हिल्स पर कब्जा करके बैठी थी और इंडियन आर्मी को किसी भी हालत में जंग जीतने के लिए टाइगर हिल्स को आजाद कराना था। इंडियन आर्मी अपने पूरे दमखम के साथ लड़ रही थी, लेकिन टाइगर हिल्स को आजाद करवा पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी टाइगर हिल्स के जिस हिस्से पर कब्जा जमा कर बैठी थी वो जमीन से 17,000 फीट की ऊंचाई पर था। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण पाकिस्तानी आर्मी के पास इंडियन आर्मी से ज्यादा एडवांटेज थी। ऊंचाई के कारण जब भी इंडियन आर्मी टाइगर हिल्स पर चढ़ने की कोशिश करती तो वो पाकिस्तानी आर्मी उनके ऊपर भारी मात्रा में फायरिंग करना चालू कर देती। आर्मी के ऑफिसर्स ने ये सोचा कि टाइगर हिल्स पर चारों ओर से एक साथ अटैक किया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि टाइगर हिल्स के एक तरफ खड़ी पहाड़ी की चढ़ाई थी। टाइगर हिल्स पर यह खतरनाक चढ़ाई करने के लिए 22 सैनिकों की टुकड़ी बनाई गई, जिसका नाम था घातक प्लाटून, जिसका लीडर लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह को चुना गया। इसी टुकड़ी के हिस्से थे 19 साल के सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, जिनको तब ये पता नहीं था कि कुछ ही घंटों में वो ये लड़ाई का मोड़ पलट देंगे और सबसे कम उम्र में देश के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र के हकदार होंगे। ये घातक टुकड़ी टाइगर हिल्स पर रात को चढ़ाई करना शुरू करती है। इस प्लाटून से ध्यान भटकाने के लिए और दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए पहाड़ी की दूसरी तरफ से आर्मी के कुछ सोल्जर्स फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी दुश्मनों को कंफ्यूज करने में काफी देर तक तो कामयाब रहती है, लेकिन जैसे ही इस टुकड़ी के सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल्स पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी पाकिस्तानी आर्मी को उनके बारे में पता चल जाता है। पाकिस्तानी सेना योगेंद्र सिंह यादव और उनके टुकड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। सूबेदार यादव पाकिस्तानी आर्मी की गोलियों का शिकार हो जाते हैं और उन्हें 3 गोलियां लगती है। सूबेदार यादव को ये गोलियां उनके कंधे पर लगी थी, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी को लगा कि कंधे पर गोली लगने के कारण सूबेदार यादव की पहाड़ी से पकड़ छूट गई होगी और जिस कारण वे नीचे गिर गए होंगे। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को क्या पता था कि सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव 3 गोलियां खाने के बावजूद भी डटे हुए थे। गोलियां लगने के बाद सूबेदार यादव पूरी रात एक पहाड़ी के सहारे छुपकर रहते हैं और फिर सुबह पहाड़ी पर चढ़कर दुश्मनों पर धावा बोल देते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद सूबेदार यादव की दुश्मनों से सीधी टक्कर होती है और इस टक्कर में सूबेदार योगेंद्र सिंह को 15 गोलियां और 2 ग्रेनेड लगती है, लेकिन अपने शरीर पर 15 गोलियां खाने के बावजूद योगेंद्र सिंह यादव लड़ते रहते हैं और आखिर में दुश्मनों को हराकर जिंदा वापस लौट जाते हैं। जंग से वापस आने के बाद सूबेदार यादव को देश का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। जंग के मैदान में दुश्मनों को धूल चटाने वाले सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव असल जिंदगी में भी एक हीरो हैं। 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के औरंगाबाद में जन्मे योगेंद्र सिंह यादव के पिता करण सिंह भी एक सैनिक थे। योगेंद्र सिंह यादव के पिता करण सिंह ने भारत की तरफ से 1965 और 1971 का युद्ध लड़ा था, इसलिए योगेंद्र सिंह यादव भी अपने पिता की तरह इंडियन आर्मी में शामिल होना चाहते थे। योगेंद्र सिंह यादव के 3 भाई हैं। पिता के आर्मी में होने के बावजूद बचपन में योगेंद्र सिंह के घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए तीनों भाई खेती बाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। यादव ने औरंगाबाद के ही एक सरकारी स्कूल से सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई करी थी। पिता की तबीयत ठीक न होने और घर के हालात अच्छे न होने के कारण योगेंद्र सिंह यादव के बड़े भाई देवेंद्र सिंह ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। देवेंद्र सिंह को देखकर योगेंद्र सिंह ने भी ये ठान लिया था कि अब वे भी आर्मी ज्वाइन करेंगे। 1996 में 12वीं करने के बाद योगेंद्र सिंह पहली बार आर्मी की परीक्षा देते हैं और वे अपने पहले ही प्रयास में सफल रहते हैं। अब योगेंद्र सिंह यादव ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें इंडियन आर्मी की 18th ग्रेनेडियर रेजिमेंट में पोस्टिंग मिलती है। इसी दौरान योगेंद्र सिंह यादव की शादी भी हो जाती है। 18th ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती होने के 1 साल बाद ही इनकी पोस्टिंग कश्मीर वैली के द्रास सेक्टर में कर दी जाती है। योगेंद्र सिंह यादव को वहां भेजने के पीछे का कारण था द्रास सेक्टर के टोलोलिंग पहाड़ी पे पाकिस्तानी फौज का कब्जा। योगेंद्र सिंह जब अपनी पोस्टिंग के पहले ही दिन द्रास सेक्टर पहुंचते हैं तो वहां पर वे देखते हैं कि उनके एक साथी को पाकिस्तानियों ने बड़ी बेरहमी से गोली मारी थी। अपने साथी की हालत देखकर योगेंद्र सिंह यादव का खून खौल उठता है। अब वे ये तय कर चुके थे कि वे पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे और उन्हें ये मौका टाइगर हिल्स पर ही मिल जाता है, क्योंकि उनकी कंपनी को 2 भागों में बांटा जाता है। उनकी कंपनी को टाइगर हिल्स के ऊपर चढ़ाई करने का टास्क दिया गया था, लेकिन टाइगर हिल्स पर चढ़ाई कर पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि ये पहाड़ी 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा भी बेहद कम होती है, इसलिए इस पहाड़ी पर चढ़ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन बावजूद इतनी परेशानियों के योगेंद्र सिंह यादव हार नहीं मानते हैं और वो इस पहाड़ी पर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। उनके घातक टुकड़ी के साथ पहाड़ी पर चढ़ाई के दौरान दुश्मन योगेंद्र सिंह यादव को देख लेते हैं
और उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। योगेंद्र सिंह चोटी से सिर्फ 65 फीट की दूरी पर ही थे कि तभी दुश्मनों की 3 गोलियां उनके कंधे पर लग जाती है। दुश्मनों को लगता है कि योगेंद्र सिंह यादव शहीद हो चुके हैं, लेकिन योगेंद्र सिंह यादव एक पहाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और वहीं पर डटे हुए रहते हैं। कुछ देर बाद जब दुश्मनों का ध्यान उन पर से हट जाता है तब वे अपनी चढ़ाई वापस से शुरू करते हैं और टाइगर हिल्स की चोटी तक पहुंच जाते हैं। योगेंद्र सिंह यादव के पास इस समय सिर्फ कुछ ग्रेनेड और एक गन थी। चोटी पर पहुंचकर योगेंद्र सिंह यादव सबसे पहले उनके पास मौजूद ग्रेनेड से दुश्मनों के 3 कैंप नस्तनाबूद कर देते हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी और योगेंद्र सिंह के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में योगेंद्र सिंह को 16 गोलियां लगती हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते और आखिर तक मैदान में डटे हुए रहते हैं। इतनी गोलियां खाने के बावजूद यादव अपने खुद के दम पर वापस पहाड़ी से नीचे उतरते हैं। इसके बाद यादव को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर उनका इलाज किया जाता है। यादव कुछ समय में पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद योगेंद्र सिंह यादव को देश का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। योगेंद्र सिंह इंडिया के सिर्फ 3 सैनिक में से एक हैं जिन्हें जीते जी ये पुरस्कार मिला है। अब योगेंद्र सिंह यादव इंडियन आर्मी के इंस्ट्रक्टर हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी भारत के एक ऐसे वीर जाबाज की जिसने मौत को भी मात दी। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।